the latest updates, please subscribe. यूं तो आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी स्त्री और पुरुष दोनों को बराबरी का दर्जा भी मिला हुआ है। अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता भी हर किसी को है, लेकिन इसी देश की राजधानी में एक बस्ती में रहने वाली महिलाएं आज तक गुलाम हैं। वो ना अधिकार जानती हैं, ना उपलब्धियां और ना ही आज़ादी की परिभाषा। इनके पैदा होते ही इनके भविष्य का फैसला सुना दिया जाता है और सिखा दिया जाता है कि घर चलाने के लिए सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, वो है जिस्म बेचना। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की। नजफगढ़ की प्रेमनगर बस्ती में रहने वाले परना समुदाय के लोगों की रोजी रोटी पीढ़ियों से वेश्यावृत्ति के धंधे से ही चलती आ रही है। यहाँ पुरुष आराम करते हैं और महिलाएं काम। कितना अजीब लगता है ये सोचना भी कि माता पिता खुद अपने घर की लड़कियों को इस धंधे में झोंक देते हैं। यहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि वेश्यावृत्ति के लिए उसकी ज़रूरत नहीं। उनके ख्वाब बचपन में ही रौन दिए जाते हैं। 12-13 साल की लड़कियों का सौदा करने वाले खुद उनके माता पिता होते हैं। बेटियों की शादी की कोई चिंता नहीं, क्योंकि शादी करने पर लड़के वाले अच्छे दाम भी देते हैं। यानी लाख, 2 लाख या 5 लाख, जितने में भी सौदा हो जाए, लड़की शादी के नाम पर इसी समुदाय में बेच दी जाती है। शादी के बाद वो लड़की घर भी संभालती है और सबका पालन पोषण भी करती है और अपनी ही बहू के लिए ग्राहक तलाश करते हैं ससुराल वाले। आखिर वही तो घर चलाएगी। घर के सारे काम धाम निपटाने के बाद रात को करीब 2 बजे ये महिलाएं अपने काम पर निकलती हैं। एक ही रात में करीब 4-5 ग्राहकों को संतुष्ट करने के बाद सुबह तक लौटती हैं। पति और बच्चों के लिए खाना बनाकर अपने हिस्से की नींद पूरी करती हैं। और ऐसा यहाँ की हर महिला के साथ होता है। महिला अगर कोई दूसरा काम करना भी चाहें तो ससुराल वाले उन्हें ज़बरदस्ती से पेशे में ढकेल देते हैं। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ पर महिलाओं की अभिव्यक्ति और आज़ादी के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। टीवी डिबेट में बैठकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन कोई उनके दर्द को नहीं सुनता। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से काशिफ की रिपोर्ट।